विजयी बनने के लिए बुद्धि में यह रहे कि हम कल्प हमने इस पे जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। कल भी बाबा ने कहा 5 भूतों का दान दो राखी पे। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया तो काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर बाबा कहता है आज सताने लगेंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो आज का मुरली का हेडिंग क्या था? तो इस मुरली का सारी यही है कि बाबा हमें दुख के बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, तो सुख के संबंध में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए इस मुरली में बाबा पहले ज्ञान दिया हमें, है ना, आत्मा का ज्ञान। सो आत्मा का जर्नी क्या है? सो कहते बाबा अंत में, सो हमारा विकर्म हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए हमें तपस्या करना है। सो बाबा यही कहा ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज फिर प्यारे बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि गीता भगवान कौन। यह पहली बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसे ऐसी छुपवा रहे हैं कि क्या बाबा क्या कहते हैं कि वो बाबा ज्ञान के सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर यह सर्वगुण संपन्न है। कल भी बाबा ने कहा था ना, बाबा रचयिता है और कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, रचना है। आज भी बाबा ने ऐसे ही कहा भी हेवन का पहला प्रिंस तो श्री कृष्ण है और बाबा जो है ये ज्ञान के सागर है, पतित पावन है, हेवनली गॉड फादर है, सर्वगुण संपन्न है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। आत्मा भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, शुक्रिया। बाबा ने आज 3 पैर पृथ्वी का इसका लिटरली कोई राज क्या है, कोई बता पाएगा? 3 पैर पृथ्वी मतलब सारा दुनिया को हमको ज्ञान देना है भावार्थ, या शुरुआती अवस्था में 3 पैर पृथ्वी मतलब जैसे अभी जमीन का नाप तोल इधर नेपाल में आना रोपनी करके होता है, तो उधर तो पता नहीं, लेकिन बाबा का ये 3 पैर पृथ्वी का कुछ लिटरल मीनिंग है या इसका गुह्य अर्थ कुछ है तो बता दीजिए ना। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, बाबा ने इसमें घर में गीता पाठशाला खोलनी है और यानी ज्ञान देना सबको, ये इसके ये मतलब हो गया भाई जी। ओम शांति हाँ दीदी। इस पे ना शास्त्रों की कहानी है ना कि 3 पैर पृथ्वी, वो पूरी कहानी तो मुझे इतना नहीं एक्सप्लेन किसको किसकी थी, लेकिन ये था कि 3 पैर पृथ्वी उसने दी थी। तो फिर जब उसने कहा था अच्छा तुम 3 पैर पृथ्वी, अब तुम मांगो क्या मांगते हो, तो उसने ना 3 कदमों में पूरा आसमान धरती ऐसे तीनों लोक ही माप लिए थे। तो वही शब्द जो बाबा हमें यूज करके समझाते हैं सेवा के लिए, कि आप जब यदि 3 पैर पृथ्वी मतलब छोटी सी जगह भी है ना आपके पास सेवा के लिए के लिए, तो थोड़े से मेंबर जिसमें बैठ सके आत्माएं और बाबा का ज्ञान ले सके, बेहद के वर्षे के हकदार बन सके, तो 3 पैर पृथ्वी से आप विश्व के मालिक बन सकते मतलब आप भी ऐसे ही। वो कहानी तो हमारी यादगार है ना, कि शास्त्रों में जो भी है वो यादगार हमारा ही है। वक्त आप थोड़ा सा समय आप थोड़ी सी ये धरती सफल हो जाती है हमारी, जो भी हम बाबा के कार्य में लगाते हैं। जब वो 1 घंटे के लिए मुरली मान लो गीता पाठशाला है, तो 1 घंटे के लिए कोई आएगा मुरली सुनेगा, तो वो हमारा जगह सफल हो जाती है। तो बाबा उसको ऐसे बोलते हैं 3 पैर पृथ्वी दी तो तुमने बेहद के मालिक। हाँ जी, बहुत अच्छा। नीलू बहन,
हाँ जी, हाँ बोलिए सिस्टर। वो एक्चुअली वो स्टोरी क्या है ना, वामन अवतार थे। एक राजा बाली था, उसको घमंड था कि मेरे पास बहुत कुछ है तो मैं जितना मुझे दान कर सकता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने एक वामन, वामन क्या होता है, ब्राह्मण, एक छोटा सा ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और उसको बोले कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो। तो उसने 1 पैर पृथ्वी से धरती नाप ली, 1 से समुन्द्र सारा आकाश, और 1 से जब अब वो नापने लगा तो फिर बाली को एकदम से हुआ, ये केरला में की कहानी है ये एक्चुअली। जब ओणम या पोंगल कोई त्योहार होता है ना, उस टाइम ये होता है। तो उसने अपना सिर आगे कर दिया था बाली, राजा बाली ने। तो उन्होंने उसके सिर पे पैर रखा और वो जो है वो पाताल में चले गए। ऐसे कुछ शास्त्रों तो है, मिथ्यास ही है ना, दिस ऑल मिथ जिसको कहते हैं। तो वो पाताल में चले गए। तो फिर वो पर्टिकुलर डे में ऊपर आते हैं, जिन दिनों में केरला में अगस्त के महीने में जो ओणम का त्योहार मनाते हैं ना, जब धन धान्य से भरपूर होती है, उस टाइम हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, तो वो सब दिखाते हैं। तो इसी को करके बाबा ने बताया कि आप लोग भी जब अपना घर या अपना एक कमरा या अपनी कुटिया कोठरी कुछ भी देते हो बाबा के कार्य में, अगर नहीं दे सकते हैं तो किसी जैसे सेंटर कहीं खुला है उसका किराया पे कर दो, जरूरी नहीं रहती। तो वो भी तो आपका जैसे 10,000 किराया है, उसमें आपने 2,000 डाल दिया या जितना आपकी पॉकेट अलाउ करके डाल दिया, वो भी है ना। तो बाबा के कार्य में दिन आजकल तो कोई कमी नहीं है, देखो बड़े बड़े भवन बने हैं। तो राष्ट्रपति भवन भी हमारा हो गया है। क्या 3 पैर पृथ्वी, क्या देखो आ गया है वो वामन अवतार, जिसने तीनों एक ही पैर में सारी पृथ्वी को नाप लेनी है और हमें सौंप लेनी है। और आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली ना कि मैं सब कुछ तुम्हें दे के चला जाता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं देता, एक चीज नहीं देता। वो चीज क्या है? दिव्य दिव्य दृष्टि की चाबी। हाँ, दिव्य हाँ दृष्टि की चाबी। दिव्य दृष्टि की चाबी मैं नहीं देता हूँ। वो क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए ना, फिर वापस से फिर भक्ति काल शुरू होगा, तुम लोग तो गुम कर दोगे कहीं इधर उधर। तो मुझे फिर चाहिए भक्तों को दर्शन कराने के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए। तो दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, वो मैं नहीं देने वाला हूँ। तो कितना अच्छा, मतलब एट टाइम्स मेरे साथ शायद सभी सहमत होंगे, ये कितना मजा आता है कि हम लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी मैं देखती हूँ कई लोग 8-8 बजे तक सोए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देखो बाबा ने मतलब चांद सितारों के दर्शन हमें कराए हैं अमृत वेला। वैसे तो मैं जैसे सिख धर्म से हूँ, हमारे धर्म में तो अमृत वेले का शुरू से बड़ा महत्व है। लेकिन यहाँ आने के बाद अमृत वेले का रूप ही बदला हुआ है। हम घर में बैठते ही नहीं है, अपने शरीर में ही नहीं बैठते, तो घर तो क्या, सीधा हम परम धाम में बैठे होते हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे होते हैं। अगर वहां से दिल उखड़ा तो चलो 4 धाम की यात्रा में आ गए। तो कितना अच्छा हमारा जीवन हो गया है कि हम मन बुद्धि से धरती तो नापते हैं ना, मन बुद्धि से ही नापते हैं। तो ये सारी धरती हमारी, अब तो राष्ट्रपति भवन भी हमारा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति में कुछ आगे रख सकता हूँ दीदी, या दूसरे कोई को दूं? नहीं नहीं, बोलिए भाई जी। शुरू में आपने जो सार का बात बताया था ना, बाबा हमको कर्म बंधन से छुटाने के लिए ज्ञान देते और भस्म करते। तो किसी का कुछ प्रयोग है जो हम कर्म बंधन को कर्म योग से छुटाने के लिए व भस्म करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, व कुछ योग का प्रयोग, कुछ शेयरिंग करते हैं जो अपने विकारों को व कुछ कर्म बंधन को हटाने के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं और उसमें सफल हो गया है? कुछ शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा सीखने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक अभी आजकल यूट्यूब पे अपलोड हुई है क्लास गोपी बहन की। उसमें जो वहाँ रहने वाले भाई हैं पांडव भवन में, जो आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं, रमेश भाई, उनका मैंने सुना था। अपने भी किए हैं छोटे छोटे प्रयोग, काफी करे हैं, पर इतना बड़ा नहीं किया जैसे उन्होंने बताया कि कैसे कर्म बंधन से जब तक हम नहीं छूटेंगे ना, तो उनको अगर आप खुद सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने यही बोला कि मुझे मेरे शरीर में दर्द रहता था, तो फिर उन्होंने मतलब इन शॉर्ट उन्होंने देखा कि उनके पिताजी से उनको ये इनहेरिट हुआ है। तो कैसे उन्होंने अपने पिताजी को साकाश देकर अपना कर्म बंधन समाप्त किया।
तो आपकी ये क्लास तो 9वीं एकदम फ्रेश क्लास है उसमें। तो आगे भी गोपी सिस्टर ने बड़ा अच्छा उसको बताया है कि कैसे जब तक हम रहम की भावना नहीं रखेंगे तब तक कर्म बंधन भी समाप्त नहीं होंगे। मतलब काफी एलेबोरेट किया है। 40-50 मिनट की छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप सुनना उसको। नाम एक बार बता दीजिए, नहीं तो लिंक शेयर कर दीजिए ना। हाँ जी, गोपी बहन है, गोपी बहन है, लंदन गोपी में बहन, गोपी बहन करने सर्च करने से आ जाएगा। हाँ जी, एकदम शुरू शुरू की नई क्लास है, मतलब आजकल 2-4 दिन की डेट। गोपी बहन कैसे लिखते हैं ना, फ्रेश क्लास, तो आ ओके, जाएगा। थैंक यू दीदी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज की मुरली में बाबा ने बताया ना, माया का बंधन माना दुख है ना, इसको हम ईश्वरीय संबंध में परिवर्तन करना है ना। इसलिए बाबा बोले ना, सुख दुख का एक खेल है। माना अभी हम हमारा ही कर्म बंधनों में कुछ हम दुख हो सकता है, बट लाइक सतयुग में तो हम कर्म संबंध में आते हैं ना, वो सुख ही सुख है। सो इसके लिए बाबा खेल कहा। खेल में क्या है, कोई नहीं रोते, बिकॉज हमें पता है एक बार जीत हुआ तो नेक्स्ट टाइम हार हुआ तो भी हम जीते ही है, इसलिए हम खेल में नहीं रोते ना। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, सो बाबा आत्मा को बाबा हमें समझाई दे रहे, इसमें रोशनी ज्ञान दे रहे। सो क्योंकि हम, इसलिए बाबा ने बताया ना बुद्धि, बुद्धि में अभी हमें ज्ञान भरा है ना, सारा राज बाबा ने भर दिया है हमारे बुद्धि में, है ना, आदि मध्य अंत का वो क्या क्या राज है ना। हमारे बुद्धि में भर के बाबा हमने त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। इसके बारे में हमें विचार सागर मंथन करना है। हमारे में जो जो कुछ हमारे कुछ क्या बोलते भ्रम बोलते, हैलुसिनेशन, उसमें कुछ हम बंधन में फंस जाते हैं, उसको हमें लाइक विचार सागर मंथन करके, महसूस करके, डीप रियलाइजेशन करते करके अपने आप को उस बंधन से मुक्त करना है। इस होल मुरली में बाबा हमें आत्मा का जर्नी का ज्ञान दे रहे हैं ना, अनादि में कैसे शांति धाम में रहते हैं, आदि में है ना, सतयुग में कैसे रहता है, दरबार कैसे रहते, उसके बारे में चिंतन करो, बाबा ने बताए। और वहां लाइट सदा रहती है ना, वो मोमबत्ती वो जलाने की कोई लाइक देयर इज नो नीड। इन डिटेल बाबा ने सतयुग के बारे में बताया। इसके बारे में हमें चिंतन करना है। बाद में कैसे कलयुग, बाद में अभी संगम युग में है, बाद में विनाश महाभारत का लड़ाई होती है। इसके बारे में हम आत्मा का होल जर्नी, 84 जन्म का जर्नी है ना, उसके बारे में हम चिंतन करना है, कैसे हम उसके करते हैं। ऐसा जब चिंतन करते हैं ना, इजीली हमारा कुछ हमारा कुछ दुख है तो भी हम निवारण कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए भाई जी। दीदी अभी आपने बताया ना कुछ समस्या है तो उसको डीप चिंतन रियलाइजेशन करने, तो आपने ओवरऑल डायमेंशन बाबा के हिसाब से जो सृष्टि चक्र का बताया, तो हमारे कोई लौकिक संबंध में, फॉर एग्जांपल मेरे माता जी के मैं रखना चाहता हूँ, तो माता जी को अल्जाइमर डिमेंशिया है, तो उनके साथ मेरा कर्म बंधन भी है। तो उनको ज्यादा मेडिसिन दूं तो वो एक प्रकार से आ, वो मेडिसिन से उनको एक प्रकार से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वो मुर्दे जैसे हो जाते हैं। नहीं दूं तो कर्म बंधन आगे आ जाता है। तो इधर मेरे को क्या डीप रियलाइजेशन करना है? मेरे को कभी कभार फील होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। तो इधर मेरे को आत्म रियलाइजेशन में कमी हो रहा है, या मैं रोल में बेटा और माँ के रोल में ज्यादा अटैच हो गया? इसमें मेरे को डीप रियलाइजेशन व चिंतन किस तरह से करने पाएंगे? कुछ हिंट्स देंगे ताकि मैं उसमें काम कर पाऊं अपने आप में। हाँ जी भाई जी, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति भाई जी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी अपनी मदर के साथ ही हुई थी। उनको पैरालिसिस हो गया था
लेकिन देखिए कि अब जैसे आप कर्म बंधन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ना, कर्म बंधन। आप ये क्यों सोचते हो मेरा उनके साथ कर्म संबंध है, संबंध मना सुख। तो आप बाबा से आप वो उनका पार्ट है, उनके भी तो कार्मिक अकाउंट्स है ना, उसके अकॉर्डिंग टू उनके सामने ये समस्या आई है। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको पावर दे सकते हो, जैसे बाबा से आप योग लगाते हो, योग से आप शक्तियां लेते हो बाबा से, सुख की किरणें लीजिए, शांति की पावर्स लीजिए बाबा से, अपने में भरकर फिर उनको सकाश दीजिए। तो जिससे कि उनको जो दुख की अति फीलिंग है उससे वो अपने निजात पाएंगी। उनको बाबा बोलते कि हम आत्माएं ठीक है कि अल्पकाल के लिए दूसरों को सुख दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम वो बाबा ही सुख दे। वो जब खुद लगाएंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, तब उनको इस चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन आप अल्पकाल के लिए उनको दे सकते हो, बाबा से आप योग लगाइए तो आप उनको सुख की शांति की किरणें दे सकते हो। तो ऐसे ही मेरे मदर इन लॉ थे, लास्ट टाइम में बहुत तकलीफ में थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो शरीर में छूट रहा था और बहुत पेन में थे। तो हमने ऐसे ही उनके पास में बैठ गई थी, तो बाबा से योग लगाया और बाबा से सुख की किरणें उनको देती रही, शांति की। जो उनकी चीख हाय हाय जो उनकी चल रही थी ना, जैसे ही उनको प्रकाश देती गई एकदम से वो बिल्कुल शांत हो गए। शांत होके गहरी निद्रा में चले गए। और गहरी निद्रा में जाने के बाद ऐसा हमें भी फील हुआ, वाइब्रेशन उनसे आया कि बहुत वो उस समय ना सुकून फील कर रहे हैं, रिलीफ फील कर रहे हैं। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने क्या हुआ कि ऐसे ही हमने फिर उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया था। वहां पर भी हम उनको सकाश देते रहे। और फिर एकदम से ना जैसे उनकी नींद से बाहर आए तो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे। अभी देखिए उनका अपने बॉडी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट है। कुछ दिनों मतलब 3-5-6 दिन ही लगे होंगे कि वो हमें ऐसा लगा कि अब वो फिट है, तब उनको घर लेके चलना है। लास्ट टाइम में क्या हुआ कि जैसे ही उनको थोड़ी सी चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, तो आजकल डॉक्टर्स की एक और थेरेपी वो चल रही है कि वो क्या करते हैं कि इन्फेक्शन निकालने के लिए गले में पाइप डाल देते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर गले में पाइप डालने लगा तो उससे कट लगा, तो उनकी वहां पर ही डेथ हो गई सडन। तो इस तरीके से कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा सिर्फ पार्ट यही है। वो आत्मा का अपना बॉडी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट है। हमारा सिर्फ पार्ट ये है कि हम उनको ब्लेसिंग दे, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, लेकिन उनके साथ डिटैच होकर करें। जैसे एक नर्स जो है पेशेंट की संभाल करती है, पूरी करती है, लेकिन उसमें फंसती नहीं है। इसलिए अपने आप को इस चीज में उलझाओ ना, अपने आप को डिटैच करके आपकी जो आपके आप सेवा कर सकते हो, आप उतनी बहुत से ज्यादा सेवा कीजिए, लेकिन उसमें फंसिए नहीं। ये मत कहिए कि मेरा कर्म बंधन है, नहीं। कोई करा आप इस चीज को अपने ऊपर हावी मत, इन थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिकली बताया, इसको अभ्यास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। उत्तर मिल गया। थैंक यू दीदी। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। इसमें मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे जब प्रकाश देने का जब प्रकाश देते हैं ऐसे, तो जब हमें पता है कि हमें रोज ही करना है और दिन में कितनी बार करना है, क्योंकि वो आत्मा को हम ना केवल जानते हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो ऐसे में न्यारे और प्यारे की स्थिति में हमेशा रहने के लिए हम ऐसी सभी आत्माओं का आवाहन कर सकते हैं जो इस तरीके के मेडिकल कंडीशन में आज की डेट में हैं और सफर कर रहे हैं। क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ एक की नहीं है, बहुत सारे हैं वर्ल्ड में। तो हम कहीं प्रकाश देते देते कहीं हम खुद इमोशनल ना हो जाएं, बिकॉज रिलेशनशिप बहुत डीप है, बहुत क्लोज है। तो हम ऐसे में वो सभी आत्माओं का आवाहन कर सकते हैं, उन सभी को इनके साथ वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो थोड़ा मेंटेन करने में मदद मिलती है। मतलब स्नेह मेंटेन करके अटैचमेंट में ना घुसे और न्यारे प्यारे रहने में शायद मदद मिले। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी वो मनसा सेवा का कमेंट लगाइए।
ओम शांति। अभी हम मुरली सुनेंगे। 31/12/2013 पुराने वर्ष की विदाई के साथ स्वप्न मात्र भी जो कमजोरी है उसे छोड़ने तथा उमंग उल्लास से गुण धारण करने का दृढ़ता संपन्न संकल्प करके सदा वाह वाह रहना। रोज अमृत वेले उस संकल्प को दोहराना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी सभी बच्चे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं।
हर एक के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। जैसे बच्चे स्नेह के प्लेन में पहुंचे हुए हैं, बाप दादा भी हर बच्चे की स्नेही मूर्त देख खुश हो रहे हैं। वाह स्नेही बच्चे वाह। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई खुशी दिखाई दे रही है। तो हर एक खुशनुमा बच्चे को देख बाप भी दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक के मस्तक में चमकती हुई बिंदी आत्मा दिखाई दे रही है। हर एक के दिल में दिलाराम दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को देख देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक दिल में स्नेह समाया हुआ है। सभी आज पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष नयनों में समाया हुआ है। बाप दादा पूछते हैं, सभी ने आज के दिन अपने में कोई न कोई विशेषता धारण कर और साधारणता का जोड़ा है। नए वर्ष में अपने में कोई न कोई विशेषता जो पुरुषार्थी जीवन में आवश्यक है, वह संकल्प में स्मृति में लाया है। पुराना छोड़ नया धारण किया। हर एक ने अपने संस्कारों में कुछ नवीनता सोची है या धारणा की है। छोड़ना भी आता है, धारण करना भी आता है। बाप दादा को हर एक के चेहरे में अभी इस समय स्नेह की मिलन की झलक दिखाई दे रही है। आप सभी ने भी आज के सारे दिन में कुछ छोड़ा, कुछ धारण किया। बाप दादा मेजॉरिटी बच्चों को इस समय खुशनुमा देख रहे हैं और गीत कौन सा गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन हर एक बच्चे को कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया गुण धारण करना है। सोचो क्या छोड़ना है और क्या लेना है। बाप दादा सभी बच्चों को चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखना चाहते हैं। अटेंशन है, लेकिन आज के विशेष दिन दिल में कुछ छोड़ना भी है, कुछ धारण करना भी है। कर सकते हैं। हाथ उठाओ जो कर सकते हैं। नहीं करेंगे। अभी से सभी के मस्तक में उमंग की लहरें देख रहे हैं। तो यह उमंग अभी का सदा रहे, यह विशेष ध्यान रखना। अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग लाओ और यह उमंग सदा चेक करना कि उमंग रहा या बदली हुआ। कभी भी बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चे के सूरत में उमंग में सदा कोई न कोई गुण धारण करने का उमंग हो। अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण तो खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा खुश है कि सभी बच्चे कोई न कोई विशेष कमजोरी जो अब तक चाहते नहीं लेकिन आ जाती है, उसी संकल्प को, धारणा को आज और अभी के दिन दृढ़ संकल्प द्वारा छोड़ सकते हो। जो छोड़ सकते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा हाथ तो उठा रहे हैं, हिम्मत रखी है और मदद बाप की साथ है। सभी ने अपने दिल से जो छोड़ने चाहते हैं लेकिन संकल्प में रह जाती है, उसको आज
दृढ़ संकल्प से बाप को दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ उठाओ। दे सकते हो, फिर वापस नहीं लेना। उसके लिए बाप दादा विशेष अमृत वेले विशेष मदद देंगे, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे से दिखाई देता है कि कोई बात छोड़ने चाहते हैं, लेकिन मैं तो बहुत बातें है, लेकिन आज जो भी जिसमें कमजोरी हो नहीं है तो मुबारक है। अगर जरा सा स्वप्न मात्र भी हो तो आज के दिन दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो। देना आता है ना? संकल्प करो। यह दृढ़ संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सुबह अमृत वेला करने के बाद संकल्प को चेक करना और दिल से दृढ़ संकल्प करना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सच्ची दिल से ऐसे नहीं देखता हूँ होता है या नहीं होता है। सच्ची दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, क्योंकि नया वर्ष शुरू हो रहा है। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा नया वर्ष आरंभ होते सवेरे उठ के अपने दिल से कहने से नहीं, दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो मदद भी मिल जाएगी। दृढ़ संकल्प करो। कल सुबह को दृढ़ता संपन्न छोड़ने का संकल्प करना, क्योंकि बाप दादा देखते हैं संकल्प सब करते हैं, लेकिन संकल्प के साथ रोज उस कमजोरी को बाप को देके दृढ़ संकल्प करना। उमंग उल्लास का गुण धारण करके करना ही है। यह दृढ़ संकल्प करके ही दिखाना, करना ही है। इसमें अगर कोई की मदद चाहिए, महारथियों की, तो मदद भी ले सकते हो। आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ। होना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। इसमें बाप दादा आपके मददगार है। उमंग को ढीला नहीं करना, रोज दोहराना। बाप को दे दो कमजोरी, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी बाप को दे दो। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। बाप दादा खुश है कि सभी बच्चे मेजॉरिटी चाहते हैं, लेकिन चाहना के साथ जो शक्ति चाहिए उस शक्ति के तरफ अटेंशन कम देते हैं। हो जाएगा, यह बीच में विघ्न डालता है। दृढ़ता संकल्प के साथ में रखो तो आज के दिन पुराना वर्ष जा रहा है, नया आएगा। तो हर एक कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो। जोड़ना है और अपने दिल में सोचो, लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक करो तो जो संकल्प किया वह दृढ़ है, क्योंकि इसमें अलबेलापन भी आता है। तो आज के दिन कोई न कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो और रोज अमृत वेले उसको दोहराओ। दिया हुआ वापस नहीं लेना, क्योंकि बाप दादा अभी आगे चल करके जो समय आने वाला है उस समय को देख हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। रिजल्ट देखो, जो संकल्प किया वह कहाँ तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई, पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है। वह ढीला होने नहीं देना, करके ही दिखाना है। यह दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं है। तो कल के दिन
कोई ना कोई दृढ़ संकल्प सामने लाना और रोज अमृत वेले दोहराना, चेक करना, बाप दादा की मदद लेना। सदा खुशनुमा अभी तो देखने में आ रहे हैं, अभी अभी सभी खुशनुमा है, उठाओ। तो जैसे अभी है ना, वैसे अपनी स्थिति को दोहराना। अभी बाप दादा का साथ है, ऐसे दिल में सदा साथ रखना। दिल का दिलाराम है, तो सभी आज कोई ना कोई स्व उन्नति अपने हिसाब से चेक कर संकल्प में रखो और रोज उसको सुबह अमृत वेले के बाद दोहराना। अच्छा, सभी दिल खुश है ना? जैसे अभी दिल खुश है, अभी दिल खुश है ना? है खुश, हाथ उठाओ। तो यह समय याद करना, जैसे अभी दिल खुश है, इस दिल खुश समय को दोहराते रहो। और बाप दादा सभी बच्चों का फोटो निकालेगा। वह फोटो साधारण नहीं होता है, तो सदा खुश रहेंगे। पक्का? कितना पक्का? खुशी को जाने ही नहीं देना ना, खुश रहना, खुशी बांटना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, आपका टाइटल क्या है? तो यह याद रखना, ब्रह्म कुमार हूँ या ब्रह्म कुमारी हूँ, साधारण नहीं हूँ। ब्रह्मा बाप को जाना, भले देखा नहीं, लेकिन जान तो लिया ना। मेरा बाबा, जितना बाप में मेरापन लाएंगे, मेरा बाबा उतना सहज याद होती जाएगी, क्योंकि मेरी बात कभी भूलती नहीं है। तो बाप को मेरा बनाओ और मेरा भूले नहीं। तो बाप दादा यही चाहते हैं, सुबह को उठ के अपनी शक्ल देखना, मन की शक्ल, यह शक्ल नहीं, मन की शक्ल देखना। बाप के दिल पसंद है। अच्छा, सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, सब वाह वाह होना, वाह वाह हो। दो दो हाथ उठाओ। तो सदा रहेंगे या अभी? सदा वाह वाह। बाप सदा वाह वाह लगता है ना? तब तो याद करते हो। तो बाप वाह वाह, तो बच्चे भी वाह वाह। सुबह को उठ के याद करना, मैं कौन सा बच्चा हूँ? वाह वाह बच्चा हूँ। अच्छा, सदा वाह वाह रहेंगे ना? इसमें अटेंशन देना है, इसका हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही यहाँ वाह वाह शब्द याद करना। बाप देखे वाह वाह। अच्छा, अभी सभी आए हुए बच्चों को बाप दादा विशेष दृष्टि दे रहे हैं। किस बात के लिए? वाह वाह रहने के लिए। रहेंगे हाथ उठाओ। रहेंगे तो वाह वाह शब्द बोलना नहीं। यह सभा में हाथ उठाया, यह बोलना नहीं। मैं कौन? वाह वाह। इजी है ना? हूं ही वाह वाह, तो क्या होगा? खुश। कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? ये इम्पोर्टेंट है। कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज अमृत वेले अपना चेहरा देखना, अंदर का चेहरा, बाहर का नहीं। चेक करना, वाह वाह है। क्यों? बाप दादा वाह वाह, तो बच्चे क्या होंगे? वाह वाह। बस वाह वाह शब्द याद रखना। अगर कभी मूड ऑफ होना, वाह वाह शब्द याद रखना। अच्छा, बाप दादा मिलाना। बाप को भी बच्चों की सिवाय चैन नहीं आता। बाप दादा
सारे परिवार को अमृत वेले चक्कर लगाते दृष्टि देते हैं। बाप दादा को चक्कर लगाने में कितना टाइम चाहिए? क्योंकि बच्चों से प्यार है ना, तो रोज अमृत वेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा, देखेंगे सभी को, तो क्या दिखाई देंगे? वाह वाह। यह वाह वाह शब्द बोलना नहीं, वाह वाह। अच्छा, जो भी बच्चे जहां भी है, बाप दादा सभी को वाह वाह बच्चे कह करके चक्कर लगा के देख रहा है। तो अमृत वेले उठ के सदा याद करना, मैं कौन? वाह वाह बच्चे। कोई भी बात हो ना, वाह 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 में समा देना, बात नहीं रखना, बाप और आप बस। अच्छा, गुड नाइट। आज बाप दादा ने गुड नाइट की, आप आपस में गुड नाइट करके सोना। सभी बच्चों को जो जहां बैठे हैं, जहां चल रहा है, लेकिन सभी को बाप दादा देख रहा है। कितने में चक्कर लगा सकते हैं? सभी को, चारों तरफ के बच्चों को बाप दादा गुड नाइट कर रहे हैं। सेवा का टर्न महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, आंध्र और बॉम्बे से 13,000 आए हैं। अच्छा है, नाम ही महाराष्ट्र है तो महान ही होंगे ना। ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, बाकी है। अच्छा, गुड नाइट। आप जाकर खाकर सोना, बाकी गुड नाइट याद रखना। 500 डबल विदेशी भाई बहने और सिंधी भाई बहने भी आए हैं। देख लिया, बहुत अच्छे स्नेही है, सहयोगी भी है, स्नेही भी है। अच्छा, पहली बार बहुत आए हैं। बाप दादा ने हाथ हिला के सभी को दृष्टि दी। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश सभी को बाप दादा सामने से याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के सामने 1 सेकेंड में सभी एमर्ज हो जाते हैं। तो सभी तरफ बाप दादा चक्कर लगाते सारे ब्राह्मण परिवार को याद प्यार दे रहे हैं। नीलू बहन से, इसने अच्छी सेवा की है, इसकी सेवा का लाभ सभी को मिल रहा है, सारे सेंटर्स के ब्राह्मणों को मिल रहा है और प्यार से करती है। प्यार इसके दिल में सभी के लिए बहुत होता है। आप आते रहो, हम प्यार से सेवा करते रहेंगे। ठीक है, खुश तो है, सदा खुश है। मोहिनी बहन का कल जन्मदिन है, मुबारक हो, आगे बढ़ने की मुबारक हो। जो भी आए हैं सभी को खास मुबारक है। निर्वेर भाई से, सभी ने अच्छी सेवा की, सेवा का मेवा सबको मिल रहा है। रमेश भाई से, नारी शक्ति पर सीरियल बनाया है, ठीक है, देखेंगे। बहुतों ने याद दी है, जिसने याद दिया है उन सबको नाम लेके कहना, बाप दादा ने याद दी है। डॉक्टर बनारसी भाई से, इसने भी रथ की सेवा बहुत अच्छी की है, दिल से सेवा करते हो। यह भी सबको भाषना आती है, पेशेंट को भाषना आती है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी जी। आज प्यारे बाबा ने कहा कोई भी कमी कमजोरी अपने को दृढ़ संकल्प करके बाबा को दे दो, बाबा अमृत वेले एक्स्ट्रा मदद करेगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बावन को अगर दिल से करेंगे ना तो बावन का बाप की मदद भी मिलेगी, और दिल से पुरुषार्थ। और बाबा ने अमृत वेले पे भी इम्पोर्टेंस दिया आज। बाबा ने कहा अमृत वेले उस जो आप छोड़ना चाहते हो उस बात को, अमृत वेले बाबा ने कहा रिपीट करो उस बात को ना। और बाबा ने कहा अगर बाप को कमजोरी दे दी, बाबा ने कहा दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती, उसको वापस नहीं लेना। बाबा ने कहा कुछ बाबा ने कहा कुछ गुण अपने, बाबा ने कहा कुछ ना कुछ गुण है वो धारण करना, और बाबा ने कहा कुछ ना कुछ छोड़ना। क्योंकि लास्ट दिसंबर मंथ की मुरली है, लास्ट की मुरली थी, तो बाबा ने कहा नए साल के लिए बाबा ने कहा कुछ छोड़ो और कुछ नया धारण करो। और बाबा ने वाह बच्चे वाह, और ये गीत बहुत गाया बाबा ने कहा वाह बाबा वाह, बच्चे गाते हैं तो बाबा बच्चों के वाह वाह के गीत गाते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि रोज अमृत वेले ना अपना अंदर का चेहरा देखो, बाबा का बाहर का नहीं अंदर का चेक करो। बाबा का ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है। बाबा ने कहा कि जो आगे चलकर बाप दादा देख रहे हैं कि अभी आगे चल कर के जो समय आने वाला है, उस समय को देखकर हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। तो बाबा हमें यहाँ इशारा दे रहे हैं कि आपके हर एक एक संकल्प में दृढ़ता चाहिए। हर एक संकल्प एकदम समर्थ और दृढ़ता वाला चाहिए, तो उसमें व्यर्थ एकदम समाप्त हो जाना चाहिए और हो चुका हुआ चाहिए। तो बाबा हमें यहाँ ये बहुत ही गुप्त बात बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अभी क्या करना है हमें। इसलिए बाबा ये विधि भी बता रहे हैं कि हर रोज जो आपको जो छोड़ना है उसको अमृत वेले आपको ये दोहरा के बाबा को दे देना है, देते रहना है। क्योंकि अगर परसेंटेज हल्की भी हुई ना तो फिर से उमंग लाके उसको फिर से देना है। बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा भी ढीला हो जाता है वो ढीला होने नहीं देना। इसलिए भी बाबा वाहवाह भी उमंग उत्साह भरने के लिए वाहवाह की विधि भी बता रहा है। तो ये हमारा अभी अब से लेकर डेली होमवर्क हो जाना चाहिए कि अमृत वेले उठते ही बाबा के शब्द को याद करना, और हम अपने आप को भी वाहवाह बच्चा पहले तो वाहवाह बच्चा डिसाइड करे, जिससे हमारे में समर्थी आती है। और जो भी कमजोरी हमें छोड़नी है उस संकल्प को दृढ़ता से बाप दादा को देकर उसको हर रोज चेक करेंगे कि आज ये संकल्प वापस तो नहीं आया, उसकी परसेंटेज ढीली तो नहीं हुई। क्योंकि हमारे हर एक संकल्प में दृढ़ता चाहिए, तो हमारा व्यर्थ अभी नील जीरो हो जाना चाहिए, और ये दृढ़ता हर एक संकल्प में बढ़ती जाएगी तो समर्थी आ जाएगी। तो ये विधि बताई बाबा ने व्यर्थ को समाप्त और समर्थता हमें भरने की, तभी ही संपन्नता आएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिस्टर। हाँ जी दीदी। आज बाबा ने बोला ना कि बाप को भी बच्चों की सिवाय चैन नहीं आता। तो बाप दादा सारे परिवार को अमृत वेले चक्कर लगाते और दृष्टि देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा को चक्कर लगाने में इतना समय नहीं लगता है, तो इसलिए बाबा ने साथ में भी बोला कि हमेशा वाह वाह याद रखना, कि जितना वाह वाह करेंगे तो उतनी हमारी जो है वो खुशी बढ़ेगी।
और बाबा के साथ भी मतलब कोई भी परिस्थिति आएगी, हम प्रैक्टिकल भी अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं, तो परिस्थितियां तो आनी है। और ये परिस्थितियां हमारी प्रोग्रेस के लिए होती हैं, हमें अपना पोटेंशियल पता चलता है। अगर परिस्थितियां ही ना आए तो हम तो जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे में इतनी पावर है। तो इसलिए हर बात को वाह वाह, जैसे बाबा ने बार बार रिपीट किया ना, वाह वाह, तो वाह वाह करते हुए उन परिस्थितियों को एक खेल समझ, वो खेल लगेंगी, उसमें हमें मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरीके से बाबा ने यही बोला है कि, और अमृत वेले भी बाबा ने जो इसको देख चेक करने के लिए कहा है, अमृत वेला करने के बाद फिर उसमें देखो कि मेरे समय कैसे संकल्प चल रहे हैं। और फिर बाबा ने सभी को जैसे कि दिल खुश रहने के लिए कि बोला है। बाबा ने कहा कि अभी तो जैसे आप दिल खुश हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आपकी हर समय रहे। ये नहीं है कि बाबा फिर साथ में कहते हैं कि मैं तो सभी बच्चों का अभी फोटो निकालूंगा, और ये फोटो कोई साधारण नहीं होता है जो बाबा फोटो निकालते हैं, इसलिए सदा खुश रहना है। और फिर बाबा ने बार बार पक्का किया कि खुश रहना है और खुशी हमारे सबको खुशी बांटनी है, तभी तो हम वाकई में ब्रह्मा कुमार और कुमारियां होंगे। ओम शांति, यही हमारा टाइटल है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा इस मुरली में एक हैबिट ब्रेकिंग वो विधि बताए। कुछ कमजोरी है तो कैसे हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना, अमृत वेले के बाद हम उस कमजोरी को नोट करना चाहिए, तो एक पेन पेपर लेके उस कमजोरी के बारे में लिखना। क्यों, एग्जाम्पल व्यर्थ संकल्प मुझे क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है। सो उसको हम महसूस करना है, मुझे क्या करना है उसे छुटकारा पाने के लिए। और इसको हम एवरी डे, और बाद में हम चेक भी करना है रात में, और सुबह भी उसका परसेंटेज चेक करना है। सो ऐसे हम 7 दिन, क्योंकि कोई हैबिट को ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम हमें 7 दिन उसको चेक आउट चेंज करते रहना है, तभी वो परिवर्तन हो पाएगा। चाहे तो 21 दिन, नहीं तो मिनिमम 7 दिन। सो बाद में उसको दृढ़ संकल्प से हमें बार बार दोहराना। क्या होता है, इनिशियली हम फर्स्ट 2 डेज अच्छा उमंग उत्साह में रहते हैं, बाद में अलबेलापन आ जाती है, जो करेंगे वो तो होता ही है, ऐसे कुछ ना कुछ हमारा ही कुछ वीकनेस संकल्प हमें उस उमंग को कम कर देती है। इसलिए बाबा बार बार कह रहे बाबा इस मुरली में, सो उस कमजोरी को कैसे छोड़ना है। सो डीप रियलाइज करके उसको डेली लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप आ जाते। बाबा बताए ना आज की मुरली में, हमारे में ज्ञान भरा है, हमारे बुद्धि में सब राज भरा है, उसको हमें खाली उसको दोहराना है। उसको लिखे तो लिख के उसको ही पढ़ के बाद में कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, तो उसको ही ऐड करके उसको डीप रियलाइज करते जाना है 7 दिन के लिए, तब हमारे में परिवर्तन आएगी। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए बाबा ने कहा ना, दृढ़ संकल्प करना ही है, ऑप्शन नहीं है, करना ही है। उस दृढ़ संकल्प को हमें बार बार दोहराना है। ओम शांति दीदी। बावन का अगर मूड ऑफ भी होता है तो भी उनका बाबा शब्द ही याद रखो आप ना। हाँ जी, क्योंकि ये वाह वाह शब्द कर्म बंधन को कर्म संबंध में लाता है। क्यों, जब वाह वाह कहते हैं ना, हमारा मूड लाइक हमारा मन खुशी होता है ना, सो ये इसको कर्म बंधन को काटती है। सो इसके लिए बाबा एक अच्छा सा टिप दिया है हमें। बावन का अमृत वेले उठकर भी याद करो उनका कि मैं कौन सा बच्चा हूँ, वाह वाह बच्चा हूँ। कोई बात भी उनका अगर मन में आती है तो भी बावन का मतलब बात बात को उनका वाह वाह में ही समा दो। हाँ जी, सो ये उमंग उत्साह लाने का एक विधि है। अमृत वेले उठने के बाद, सो पता है ना, 10 मिनट हमारा अवचेतन मन एक्टिव रहती है। सो हम इसको यूज करना है। इसलिए मैं कौन, सो हमारा ही स्वमान, हमको क्या बनना है, उसको हमें स्मृति में लाना है।
तब वो उमंग उत्साह होल डे स्थायी रहेगी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो यहाँ पे बाबा ने आगे कहा कि बाप दादा देखते हैं कि संकल्प सब करते हैं, लेकिन संकल्प के साथ रोज उस कमजोरी को बाप को दे के दृढ़ संकल्प करना है। तो उमंग उत्साह का गुण धारण करके करना ही है। ये दृढ़ संकल्प करके ही दिखाना है, करना ही है। इसमें अगर कोई मदद चाहिए तो महारथियों की तो मदद भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर नहीं समझ आ रही कोई बात, नहीं छोड़ा जा रहा कोई, तो यहाँ पर महारथी से हम मदद ले सकते हैं, किसी भी बड़ी बहन से, आप लोगों से। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। आज जैसे अभी बाबा ने बोला ना कि हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन साधारण संकल्प ना हो, दृढ़ संकल्प हो। और बाबा ने साथ में ये भी कहा कि अगर हम सच्चे दिल से संकल्प करते हैं तो फिर बाबा की भी हमें मदद मिलती है। और इस तरीके से हमें रोज संकल्प के साथ रोज वो जो कमजोरी है बाप को देकर देंगे, और साथ में दृढ़ संकल्प करेंगे, और उमंग उल्लास का साथ में अगर हम साथ में उससे उमंग भी धारण करते, ये नहीं कि माँ बाबा मेरे से नहीं होता कैसे करूं, या अगर उसमें थोड़ी सी हमें कमी मिल जाती है तो हम दिल शिकस्त हो जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा साथ में उमंग उल्लास का गुण धारण करना है। तो वो कमी है जो है उससे हमें बाबा की भी साथ में मदद मिलेगी, तो डबल पावर मिलेगी। तो इस तरीके से हम उस कमजोरी से निजात पा सकते हैं। तो इस तरीके से हर समय एक तो ये जो बार बार वाह वाह शब्द में बहुत पावर है, और जितना वाह वाह शब्द करते जाएंगे और साथ में वाह वाह होते जाएंगे, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी बाबा की। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने कहा ना, कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते जी हो, इतना रियलिटी है। बिल्कुल सही है। तो बात तो ठहरती नहीं है, चली जाती है, हम ही उसको पकड़ लेते हैं। सो बाबा ने बहुत जी अच्छा मुझे बताया ना इसको। कई कई बार इतना सरप्राइज होता है कि देखिए हम तो ठीक है पार्ट में है, लेकिन बाप ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान देते पार्ट में नहीं आते हैं, लेकिन एक एक चीज की फीलिंग्स और उसके एक्शंस कैसे करने हैं, एक एक चीज का बाबा हमें ज्ञान देता है, जो हमें नहीं, हम पाठधारियों को नहीं पता, लेकिन बाबा पार्ट में ना होते हुए भी, मतलब उसको प्रैक्टिकल बजाते हुए भी कैसे हमें वो समझानी देता है। तो हेड्स ऑफ टू बाबा। हाँ जी, वेरी इज ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। बाबा को सब जी जी पता है। बिल्कुल। एक एक हाँ, फीलिंग का पता है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले कोई ना कोई एक विशेष कमजोरी जो अब तक चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, उसे दृढ़ संकल्प द्वारा बाबा को दे देंगे। और रोज अमृत वेले के बाद उस कमजोरी को चेक करेंगे और बाबा से उमंग उत्साह का गुण धारण करके हमें उस कमजोरी को जोड़ना ही है, उसको करके ही हम दिखाना है। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। अभी बाप दादा का दृष्टि लेंगे, एक वीडियो शेयर करेंगे भाई जी। ओम शांति। देना है, इसके हाथ उठाओ।
आप देखे, वाह वाह। अच्छा, अभी सभी आए हुए बच्चों को बाप दादा विषय दृष्टि दे रही है। किस बात के लिए? वाह वाह रहने के लिए। रहेंगे, रहेंगे, हाथ उठाओ, रहेंगे। तो वाह वो शब्द बोलना नहीं, सब अपने हाथ उठाए, ये बोलना नहीं। और इसी है ना, हुई वाह वाह, तो क्या होगा? खुश, कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज अमृत वेले अपना चेहरा देखना, बाहर का। चेक करना, वाह वाह है। क्यों?
अमृत वेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा, देखेंगे सभी को। तो क्या दिखाई देंगे? वाह 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 वाह। ये वाह शब्द भूलना नहीं। वाह वाह। अच्छा, जो भी बच्चे जहाँ भी है, बाप दादा सभी को वाह बच्चे कह करके चक्कर लगा के देख रहा। तो अमृत वेले उठ के सदा याद करना मैं कौन। वाह वाह बच्चे। कोई भी बात हो ना, वो वाह वाह में समा देना, बात नहीं रखना। बाप और आप बस। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट।